दोस्तों, दुबई लग्जरी शॉपिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर और नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही है। दुबई गगनचुंबी इमारतों से भरा हुआ है। पर आज हम आपको इन सब के बारे में नहीं, बल्कि दुबई में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले के बारे में बताएंगे। और अगर आप दुबई की रईसी और दुबई के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप दुबई के बारे में जान सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सपो दुबई 2020 की। एक्सपो 2020 संयुक्त अरब अमीरात में दुबई द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक ग्लोबल मेगा इवेंट है जो 20 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वर्तमान में चल रही महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब इसकी न्यू डेट्स आ चुकी हैं। अब यह मेगा इवेंट 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होने वाला है। एक्सपो 2020 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानवीय प्रतिभा और प्रगति के उत्साह में स्वागत करेगा, जो 6 महीने तक चलेगा और इसमें लाखों लोग पूरी दुनिया का एक जगह अनुभव कर पाएंगे। इसमें 190 देश शामिल होंगे, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक्सपो क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो हम आपको बता दें, पहला विश्व एक्सपो 1851 में लंदन में हुआ। उसके बाद से ही दुनिया भर के कई देशों में एक विषय के साथ इसे आयोजित किया जाने लगा, जो कला, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारे ज्ञान को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वर्ल्ड एक्सपो हर 5 साल में होता है और ये 6 महीने तक चलता है। पिछला एक्सपो 2015 में इटली में हुआ था, जिसका थीम फीडिंग द प्लैनेट एनर्जी फॉर लाइफ था। यह पोषण और भोजन पर केंद्रित था। 27 नवंबर 2013 को ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशन BIE की 154वीं महासभा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को विश्व एक्सपो 2020 के मेजबान देश के रूप में चुना गया था। यह 164 राष्ट्र सदस्यों के मतदान का परिणाम था, जिसमें दुबई ने 116 मतों के शानदार बहुमत से जीत हासिल की थी। इसके बाद ही UAE के प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ये वादा किया था कि इस एक्सपो में दुबई दुनिया को चकित करेगा, और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी थीम अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी होगी। अब बात करते हैं इस एक्सपो में हमें क्या देखने को मिलेगा। एक्सपो 2020 साइट में दुनिया भर के देशों को समर्पित मंडप यानी कि पवेलियन होंगे, जिसमें हर दिन 75 मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विश्व प्रसिद्ध सितारों और कॉमेडी दिग्गज कवियों द्वारा सांस्कृतिक अनुभव, फैशन शो और दुनिया के शीर्ष शिक्षाविदों के साथ लाइव प्रदर्शन होंगे। इसमें माइंडफुलनेस सेशन, स्पोर्ट्स और बीच बीच में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इन सब के साथ साथ सभी देश अपनी अपनी तकनीक को प्रदर्शित करेंगे, जैसे मॉडर्न 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और रोबोट वर्कशॉप। एक नकली अरेबियन वादी के माध्यम से समुद्र के नीचे चलना संभव होगा। और तो और 6 महीने तक चलने वाले इस मेले में हर दिन एक अलग देश सांस्कृतिक शो, परेड और अन्य उत्साह प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक दिन 60 से अधिक लाइव शो होंगे, जिनमें ओपेरा से लेकर पॉप-अप थिएटर, फ्लैश मॉब, स्पोर्ट इवेंट और यहाँ तक कि राष्ट्रीय दिवस समारोह शामिल होंगे। बच्चों के लिए 2 पार्क्स, अल फॉर्सन और जुबली पार्क्स मौजूद होंगे, जिसमें बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अरब कंट्री में होने वाले इस मेले में कोई ड्रेस कोड नहीं है। UAE के गर्म तापमान पर आप कंफर्टेबल कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोकल कल्चर का आपको ध्यान रखना होगा। और पूजा के स्थान में जाने से पहले आप अपना सर जरूर ढक लें। इसकी टिकट्स आप एक्सपो 2020 की ऑफिशियल साइट से खरीद सकते हैं, और इवेंट के दौरान एक्सपो 2020 के गेट्स पर भी आप टिकट ले सकते हैं। टिकट का एक दिन का प्राइस 120 दिरहम है, यानी 2400 रुपये देकर आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे।
स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अनुमानित है कि इस एक्सपो 2020 में 1,11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इस एक्सपो से दुबई और यूएई की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पेरिस का आईफेल टावर, स्पेस नीडल, टाइपराइटर, टीवी, टोमेटो केचप और कई अन्य महत्वपूर्ण चीजें वर्ल्ड एक्सपो की ही देन है। उम्मीद है एक्सपो 2020 दुबई भी दुनिया के सामने नई चीजें लाएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं दुबई के रूलर भविष्य को लेकर ही चलते हैं। दोस्तों, अब इस एक्सपो में थोड़ा भारत की हिस्सेदारी को जान लेते हैं। भारत को पवेलियन के लिए 4,800 वर्ग मीटर की जगह मिली है, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है और भारत का यह पवेलियन 400 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। दुबई एक्सपो में भारत का पवेलियन लगने का अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था को इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसमें इस एक्सपो से इस लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। इस पवेलियन में भारत के अंतरिक्ष, फार्मा, आईटी, नवीनीकरण ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्र को विशेष रूप में दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस एक्सपो से भारत की अर्थव्यवस्था या यूएई की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार वीडियो सबसे पहले देखने